फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो अकाउंट्स की फील्ड में जॉब करना चाहते हैं या फिर एज अ फ्रेशर कहीं भी काम करना चाहते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो में ये सारे टिप्स मिल जाएंगे कि हम किसी भी कंपनी में या फर्म में ज्वाइन करते हैं तो हमें एज अ फ्रेशर क्या क्या काम स्टार्टिंग में दिए जाते हैं। इसके बाद जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपके टाइम बेसिस पे चीज़ें बढ़ती जाती हैं टाइम के साथ। तो ये आप वहाँ जाके ही सीख जाएंगे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में गए हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी है तो उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी, और डिपेंड करता है अगर आप गुड्स से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जहाँ पे सेल परचेजेस होती हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपका थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप जब कहीं भी किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको डाटा एंट्री का काम दिया जाएगा। हो सकता है आपको कोई भी एंट्रीज़ करने के लिए दे दी जाए, बैंक की एंट्रीज़ दे दी जाए, सेल परचेज़ की एंट्री दे सकते हैं, कोई भी एक्सपेंस की कोई भी बिल आता है हमारे पास तो उसकी एंट्रीज़ करने के लिए दे सकते हैं। तो एज अ फ्रेशर जब आप जाएंगे तो आपको एक बिजी सॉफ्टवेयर या टैली सॉफ्टवेयर पे ही काम करना होता है। मोस्टली कंपनियां टैली यूज़ करती हैं, और अभी इस टाइम पे बिजी भी काफ़ी कंपनीज बिजी भी अब यूज़ करने लगी हैं, क्योंकि अच्छा सॉफ्टवेयर है वो भी। तो मुझे टैली बिजी दोनों का एक्सपीरियंस है, तो आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो होता क्या है, आपको टैली या बिजी सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए कुछ कीज़, शॉर्टकट कीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो डिपेंड करता है आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, अगर वहाँ टैली सॉफ्टवेयर है तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस देख कर जाएँ। अगर बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड वीडियोस आप ज़रूर देख कर जाएँ। ठीक है, ताकि आप जब वहाँ जाएँ तो आपको बिल्कुल नया सा ना लगे। कुछ चीज़ों की नॉलेज रहेगी तो आपको जल्दी चीज़ें आप कैच कर पाएंगे और ईजिली चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप जब ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आपको एक्सेल से रिलेटेड काम दे दिया जाए। एक्सेल से रिलेटेड काफ़ी काम होते हैं ऑफिस में, तो आपको एटलीस्ट सम का फॉर्मूला और या किसी को लेस करना है या ऐड करना है, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी थोड़ी मालूम होनी चाहिए। और बाकी वी लुकअप, पाइवट टेबल, वो धीरे धीरे आपको अकॉर्डिंगली जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी आप वहाँ पे सीख जाएंगे। तो ये चीज़ें तो हमारी हो गई। एज अ फ्रेशर जब हम जाते हैं तो हमें एक्सेल की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी ही चाहिए, और किसी भी सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर पे हमें काम करना है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ में हम चेक की बात कर लेते हैं। किसी भी कंपनी में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे चेक से रिलेटेड काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे कि बैंक में डिपॉजिट करना, किसी को पेमेंट करना। तो इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे कि NEFT क्या होता है, RTGS क्या होता है, फ़ंड ट्रांसफ़र क्या होता है, DD क्या होता है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ या कुछ भी कहीं से भी पढ़ कर जाएँ। और कोई भी चेक अगर हमारे पास आता है तो उसको हमें बैंक में डिपॉजिट करना होता है। डिपॉजिट करने के लिए हमें कुछ फॉर्म भी भरने पड़ सकते हैं, जैसे कि डिपॉजिट स्लिप या फिर NEFT फॉर्म, RTGS फॉर्म। किसी के बैंक में अगर डिपॉजिट करना है तो इस टाइप के फॉर्म्स कैसे भरने हैं ये सब आपको आना चाहिए। किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे स्टैम्प्स भी होती हैं, जैसे कि ऑथोराइज स्टैम्प, पार्टनर स्टैम्प, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनर का होगा। बाकी एक राउंड सर्कल वाली स्टैम्प भी होती है। तो कब कौन सी स्टैम्प लगानी है ये चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी एज अ फ्रेशर जब आप जाएंगे। और कोई भी बिल हम बनाते हैं तो उस पर किसके साइन होने चाहिए, किसकी स्टैम्प लगनी चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल फ्रेशर की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल न्यू है। ठीक है, और इसके अलावा आप वहाँ जाएंगे तो आप आपको डे बुक दे सकते हैं। डे बुक का मतलब है आपको डेली एक्सपेंसेस और डेली जितना भी कैश आपके पास आया है, रिसीट्स हैं, और जितनी पेमेंट आपने की है ये आपको डे बुक में मेंटेन करना होगा। डेली का कैश आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है ये चीज़ आपको मेंटेन करके चलनी है। इसके अलावा आप डे बुक से रिलेटेड में आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई एडवांस लेता है तो एडवांस के लिए अलग से रजिस्टर बनाना होगा। अगर नहीं है उस कंपनी में तो आप ज़रूर बना लें, क्योंकि जब सैलरी का टाइम होता है तो जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, उनकी सैलरी से डिडक्ट करना होता है जितना भी एडवांस उन्होंने लिया होता है। तो ये चीज़ें थोड़ी आप अपनी साइड से भी कर सकते हैं वहाँ पर, अगर ऐसा रूल नहीं है तो, ताकि चीज़ें ईजी हो जाएँ। इसके अलावा आपकी कंपनी ने अगर कोई भी मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा रखे हैं एम्प्लॉयज़ को ऑफिस में, तो उनका बिल पे करवाना है, कैसे करना है ये चीज़ें थोड़ी ध्यान देनी होंगी। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप देख सकते हैं जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन पे कर रहा है, वाटर बिल कैसे पे हो रहा है, या इस टाइप की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये चीज़ें आप धीरे धीरे जब वहाँ जाएंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन क्या क्या काम होता है मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको इस टाइप के काम करने हो सकते हैं। ठीक है, आइडिया मिल जाएगा आपको इस वीडियो से। इस वीडियो को एंड तक देखते जाइए। और
अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होगी तो डेली बेसिस पे काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते होंगे। जैसे कि आज के टाइम में ई कॉमर्स पैनल काफ़ी सारे हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, तो उनके थ्रू सेल कर रहे हैं, काफ़ी सारी ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं। अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको डेली बेसिस पे जितने भी ऑर्डर आते हैं वो आपको उस सॉफ्टवेयर में एंटर करने होंगे। उनकी भी एक्सेल शीट्स बनती है जिन्हें अपलोड करना होता है, इम्पोर्ट करना होता है, तो वो चीज़ें तो आप वहाँ पर सीख ही जाएंगे। इसके अलावा आपको वहाँ पे डेली का स्टॉक मेंटेन करना होगा, कौन सा स्टॉक हमें क्रिएट करना है, कौन सा स्टॉक हमारा माइनस में जा रहा है, ये डेली बेसिस पे या फिर कुछ कुछ दिनों के गैप पे आप इसे चेक करते रहिए। और स्टॉक की एक अलग से शीट होनी चाहिए। कुछ जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनियां होती हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को एक स्टॉक की अलग से लिस्ट बना लेनी चाहिए कोड के साथ। तो इस टाइप के काम आप वहाँ पे करेंगे, ठीक है, और बनाते ही हैं मोस्टली, लेकिन आप एज अ फ्रेशर जाएंगे तो आपको चीज़ें पहले से मिलेंगी, लेकिन समझ आ जाएंगी कि होता क्या है एक्चुअल में। तो स्टॉक से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव जा रहा है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या कंज्यूम करना है, जर्नल एंट्रीज़ कैसे करनी है। जर्नल एंट्रीज़ में हमें डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होते हैं, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा B2B पार्टी है या B2C पार्टी है तो ऐसे में हमारी एंट्रीज़ क्या होंगी, और रजिस्टर्ड पार्टी है तो उसका GST नंबर कभी गलत नहीं डालना है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। अगर आपको नॉलेज है तब तो अच्छी बात है, आप इजीली कर लेंगे। अगर किसी के पैन नंबर से आपको कभी GST नंबर ढूंढना हो तो आप कैसे ढूंढेंगे? GST नंबर में आपका पैन नंबर कितने डिजिट का होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। और चेक से रिलेटेड बात कर लेते हैं तो चेक में हमारा चेक नंबर क्या होता है, चेक पे जो डेट है वो पोस्ट डेटेड या इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको वहाँ पे पता चलेंगी। और चेक कितने अमाउंट से ऊपर का होगा तब हमारा RTGS होगा, कितने अमाउंट से नीचे होगा तब हमारा NEFT होगा। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेंगी। और बैंक से रिलेटेड और भी चीज़ें हो सकती हैं। फिक्स डिपॉजिट्स में हमें कैसे OD की लिमिट मिलती है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये चीज़ें पता चलेंगी। और बैंक से रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। और मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है। आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है या वो जिस कंपनी में आप काम करेंगे वहाँ का अकाउंट है तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो जैसे आपका मान लीजिए ICICI बैंक में, तो ICICI बैंक की NEFT फॉर्म, RTGS फॉर्म कैसे भरते हैं या डिपॉजिट स्लिप कैसे भरते हैं, तो इस टाइप की वीडियोस मैंने बनाई हुई है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ विजिट करिए। और जब आप एज अ फ्रेशर कहीं भी जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगी काफ़ी सारी, तो वो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, हर चीज़ में हेल्प करूँगी। मेरी और भी वीडियोज़ हैं, आप उन्हें भी देखिए, आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। और कैसे हमें फाइंड करना है जॉब, कहाँ हमें पहले जॉब करना चाहिए एज अ फ्रेशर, और इस टाइप की वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। मेरी वीडियोस देखेंगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं भी अकाउंट्स की फील्ड में काम करती हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। इससे पहले मैंने CA फर्म में काम किया है, उसके बाद मैंने जब से 2 कंपनीज़ में काम किया हुआ है तो मेरे को काफ़ी नॉलेज है। और GST से रिलेटेड मैं सारे काम करती हूँ, TDS से रिलेटेड, PF से रिलेटेड सभी काम करती हूँ। तो आपको कोई भी क्वेरी आती है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मेरी इंस्टा ID पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।